नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सखी वार्ता के तहत बच्चियों को किया गया जागरूक। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा। मारपीट की घटना पर सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल। सदर एसडीओ ने भैंसही पंचायत का किया औचक निरीक्षण। 20 जुलाई से पठानकोट के लिए शुरू हो रही है साप्ताहिक ट्रेन सेवा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। महिला एवं बाल विकास निगम कार्यालय के द्वारा जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय हथुआ के सौरेजी में एक बैठक की गई, जिसमें छात्र छात्रों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार सुयोग्य लाभुकों को पहला बच्चा होने पर 5,000 और दूसरी बच्ची पर 6,000, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों का पंजीकरण पर 2,000 प्लस 1,000 ICDS द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना तथा प्रत्येक माह में एक बार बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने पर भी निर्णय लिया गया। इस दौरान हेडमास्टर की अध्यक्षता में छात्र छात्रों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चियों को भी चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने की बात कही गई। बाल विवाह रोकथाम हेतु घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, साइबर सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं के बारे में भी बच्चियों को जागरूक किया गया और सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जिसमें 181-112-1930 और 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, सिविल सर्जन गोपालगंज, कार्यक्रम प्रबंधक धीरज कुमार और सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने भव्य पोर्टल की समीक्षा की। अस्पतालों की रैंकिंग, डॉक्टर परामर्श, मरीजों के वाइटल रिकॉर्ड, औसत प्रतीक्षा समय, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, डाइट एवं चिकन, लिनेन एवं लॉन्ड्री तथा आशा कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों की सराहना करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थानों को सुधार लाने का निर्देश दिया गया। HMIS की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, प्रथम तिमाही में ANC, TD टीकाकरण, आयरन, फोलिक एसिड वितरण, संस्थागत प्रसव सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े सभी संकेतकों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों को निर्धारित लक्ष्य की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गोपालगंज शहर के थामे रोड स्थित हलखोरी शाह के पोखरा के पास नाले की उड़ाही के दौरान सफाई कर्मियों के साथ कुछ स्थानीय लोगों का विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने सफाई कर्मियों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद अब सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया। इसको लेकर सफाई कर्मियों ने विरोध करने के बाद महिला थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कर्मियों का आरोप है कि अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर शहर में विरोध मार्च भी निकाला गया और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक सफाई कार्य का बहिष्कार करने की बात कही गई। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक नगर परिषद क्षेत्र में सफाई कार्य बाधित किया जाएगा। इस फैसले से बरसात के मौसम में शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर बुरा हाल पड़ सकता है। हालांकि वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
इस मामले में नगर परिषद ने मध्यस्थता की पहल भी की है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की जमादार पिंकी कुमारी ने कहा है कि बरसात के दौरान नियमित रूप से नालों और सड़कों की सफाई की जा रही है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया है और मामले का जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार ने माझा प्रखंड के भैंसही पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या 7, 8, 9 और 12 में संचालित हर घर नल योजना का निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को योजना सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। विद्यालय तक पहुंचने वाले रास्ते तथा विद्यालय की चारदीवारी से संबंधित समस्याओं का भी अवलोकन कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली के दुकान का भी निरीक्षण किया। खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, अभिलेखों की जांच और पारदर्शिता के साथ नियमित वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। जहां आवश्यक मरम्मत एवं रख रखाव की जरूरत पाई गई, वहां संबंधित एजेंसी को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सारण तटबंध का भी निरीक्षण कर बाढ़ पूर्व तैयारियों, तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था एवं रख रखाव कार्यों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को तटबंध की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। थावे रेलखंड पर अब यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। रेल प्रशासन ने छपरा पठानकोट छपरा साप्ताहिक विशेष ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। यह ट्रेन 20 जुलाई से 28 सितंबर तक छपरा से प्रत्येक सोमवार तथा 22 जुलाई से 30 सितंबर तक पठानकोट से प्रत्येक बुधवार को कुल 11 फेरों के लिए चलाई जाएगी। जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन थावे पर इस ट्रेन का ठहराव दोनों दिशाओं से आने वाली गाड़ियों के रूप में होगा। जिले के यात्रियों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की यात्रा के लिए अब सीधी रेल सुविधा मिलेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वाराणसी सुमित कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गाड़ी संख्या 05193 छपरा से पठानकोट साप्ताहिक विशेष गाड़ी प्रत्येक सोमवार को छपरा से दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी। यह गाड़ी छपरा कचहरी से दिघवा दुबौली होते हुए थावे स्टेशन पर शाम 5:05 पर पहुंचेगी। इसके बाद तमकुही रोड, पडौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की, सहारनपुर, जमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला, कैंट, लुधियाना और जालंधर कैंट होते हुए अगले दिन रात को 10:15 पर पठानकोट पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी 05194 नंबर की गाड़ी बनकर पठानकोट से छपरा के लिए प्रत्येक बुधवार को रात 12:30 पर पठानकोट से प्रस्थान करेगी और जालंधर, लुधियाना, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, पडौना, तमकुही होते हुए थावे स्टेशन पर सुबह 6 बजे पहुंचेगी। इसके बाद दिघवा दुबौली और छपरा कचहरी होती हुई सुबह 9:15 पर छपरा जंक्शन पहुंचेगी। रेलवे के अनुसार इस विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए जाएंगे। इनमें एक जनरेटर और लगेज यान भी रहेगा। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में LSLRD 2 साधारण द्वितीय श्रेणी कुर्सी यान, 5 पोर्ट शयन यान और 2 वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी, 6 वातानुकूलित तृतीय वर्ग श्रेणी और 2 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी तथा तांबा के कोच भी इसमें शामिल रहेंगे। इससे गोपालगंज समेत आसपास के यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त सीटों की सुविधा मिलने की संभावना है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त विकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरियापुर गांव के हीरालाल यादव का पुत्र बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बघौच पुल के पास छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसके पास 112 लीटर शराब मिली है। इसके साथ ही एक और आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। इन 2 गिरफ्तार आरोपियों के पास से बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है। पकड़ा गया आरोपी सोना लाल कुमार और संदीप कुमार बताए जा रहे हैं।
ये दोनों पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है और दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के बड़हरा पंचायत भवन परिसर में आश्रय घरों में रह रही विधवाओं के लिए अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत, अस्थायी लोक अदालत का गठन, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी तथा पीएलवी वैश अली की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को आश्रय घरों में रहने वाली विधवाओं के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत पर जानकारी दी, ताकि इन सभी महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला शेल्टर होम इत्यादि की व्यवस्था के बारे में भी विस्तार पूर्वक लोगों को जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के स्थानांतरण के दौरान बड़े पैमाने पर जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों से नए और वैध चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फिलहाल लाइसेंस बुक का वितरण भी रोक दिया गया है। मीडिया खबरों के अनुसार थाने में ऑनलाइन आवेदन की जा रही है। पुलिस विभाग के आंकड़ों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि नए पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जब पदभार संभाला था तब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके आने के बाद से एसपी कार्यालय के द्वारा एक भी नए शस्त्र लाइसेंस के लिए जिला पदाधिकारी कार्यालय को कोई अनुशंसा नहीं भेजी गई है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी किया गया है। यह मामला अब मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल तक भी पहुंच चुका है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 720 लीटर देशी शराब को जब्त किया है और गाड़ी को भी जब्त किया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोनवा मोड़ के पास छापेमारी की, जहां वाहन जांच करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी के अंदर से 720 लीटर देशी शराब मिली है। तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अब इस वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास मामले में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अभिषेक दुबे, पिता पुजारी दुबे, साकिन रेपुरा, थाना कटिया, जिला गोपालगंज का निवासी है। सासा मूसा बेलवा ब्रिज के पास पुलिस ने छापेमारी कर विधिवत इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सखी वार्ता के तहत बच्चियों को किया गया जागरूक। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा। मारपीट की घटना पर सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल। सदर एसडीओ ने भैंसही पंचायत का किया औचक निरीक्षण। 20 जुलाई से पठानकोट के लिए शुरू हो रही है साप्ताहिक ट्रेन सेवा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।